That's okay. You can just say yes. Okay. All right. Okay. That's easier. जिस वीडियो का छोटा सा हिस्सा आपने देखा वो वायरल है। क्यों वायरल है हम आपको बताते हैं। हुआ ये कि न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। इस मुलाकात ने दुनिया भर को चौंका दिया क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे को खूब बुरा भला बोला था। ममदानी ने ट्रंप को तानाशाह कहा था, वहीं ट्रंप ने ममदानी को कम्युनिस्ट बुलाया था। चुनाव के दौरान दोनों नेताओं के बीच इसी जुबानी जंग की वजह से सबको उम्मीद थी कि जब जोहरान ममदानी और डोनाल्ड ट्रंप मिलेंगे तो माहौल गर्मी वाला होगा, तनातनी वाला होगा, चेहरे पर तनाव होगा, बातचीत में करवाहट होगी। लेकिन हुआ इस सब का उल्टा। व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात के दौरान दोनों नेता एक दूसरे से गर्मजोशी से मिलते दिखे, मुस्कुराते दिखे और जब पत्रकारों से बातचीत हो रही थी तो ट्रंप के बगल में ममदानी खड़े थे। माहौल 360 डिग्री बदला हुआ था। इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट पर तस्वीरें शेयर करते हुए जोहरान ममदानी से भेंट को सम्मान की बात बताया। वहीं ममदानी ने भी मुलाकात के दौरान हुई पत्रकार वार्ता के वक्त का एक छोटा वीडियो क्लिप सोशल मीडिया साइट पर शेयर किया और लिखा, शहर की राजनीति में न्यूयॉर्क में कामकाजी लोग पीछे छूट गए। दुनिया के सबसे धनी शहर में 5 में से एक व्यक्ति $2.90 का ट्रेन या बस किराया भी नहीं दे सकता। मैंने आज राष्ट्रपति ट्रंप से कहा कि अब समय आ गया है कि इन लोगों को फिर से हमारी राजनीति के केंद्र में लाया जाए। असल माहौल तब बना जब दोनों नेताओं ने पत्रकारों का सामना किया। एक महिला पत्रकार ने ममदानी को याद दिलाया कि उन्होंने प्रचार के दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप को तानाशाह बताया था। तो क्या वो मानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप तानाशाह हैं? पत्रकार के इस सवाल का जवाब देने के लिए ममदानी सही शब्दों को जुटा ही रहे थे कि उन्हें बीच में टोकते हुए ट्रंप ने कहा, हाँ कहो और आगे बढ़ो, समझाने से ज्यादा आसान है। और इस वजह से ये वीडियो वायरल हो गया। आप भी देखिए। And I want to clarify your answer to Stephen Nelson. He asked about your comment calling the president a fascist, and your answer was, both President Trump and I have been clear about our positions and our views. Are you affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about. That's okay. You can just say yes. Okay. All right. Okay. That's easier. It's easier than explaining it. I don't mind. मामला यही नहीं रुका। अब एक पत्रकार ने प्रेसिडेंट ट्रंप का रुख किया और उनसे पूछा कि रिपब्लिकन पार्टी में आपकी एक सांसद एलिस स्टेफेनिक ने चुनाव प्रचार के दौरान ममदानी को जिहादी कहा था। तो क्या आज आप व्हाइट हाउस में एक जिहादी के साथ खड़े हैं? इस सवाल के जवाब में ट्रंप ने ममदानी के तारीफों की झड़ी लगा दी। वे बोले, मैं ऐसा नहीं मानता। आप चुनाव प्रचार के दौरान कभी कभी कुछ बातें कह देते हैं। आज मैं जिस व्यक्ति से मिला हूं वो एक समझदार व्यक्ति है और न्यूयॉर्क का विकास चाहता है। Anything else, we can talk about anything you want. If you don't have safe streets, it's not going to be a success. So we're going to work together. We're going to make sure that if there are horrible people there, we want to get them out. I think he wants to get them out maybe more than I do. So we'll work together. We discussed it at great length. Yes, please. Mr. President, Republican Elise Stefanik has campaigned multiple times by calling Zohran Mamdani a jihadist. Do you think you're standing next to a jihadist right now in the Oval Office? No, I don't. But she's out there campaigning, and you know, you say things sometimes in a campaign. Isn't that sort of She's a very capable person, but you really have to ask her about that. But I don't particularly. I think I met with I met with a man who's a very rational person. I met with a man who really wants to see New York be great again. And I can say again, because New York was great. You know, when I came down to Washington initially, the city was so hot. कुल मिलाकर के चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे के लिए काफी कुछ कहने वाले अमेरिका के दो नेता और अब महत्वपूर्ण पदों पर बैठे ट्रंप और ममदानी के बीच एक समझ बनती हुई दिखी है। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेता एक दूसरे के अगल बगल में सहजता से खड़े दिखे। दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की और साथ मिलकर काम करने की इच्छा भी जताई।
दोनों ही नेताओं ने किसी भी तरह से एक दूसरे पर कोई हमला नहीं किया, शाब्दिक हमला नहीं किया। और ये सब बताता है कि एक ही शहर न्यूयॉर्क से आने वाले ममदानी और ट्रंप चुनाव के दौरान जितनी गर्मा गर्मी वाले माहौल में रहे हों, अब उससे आगे निकल चुके हैं, जैसा किसी भी हेल्दी डेमोक्रेटिक कंट्री के नेता को करना चाहिए। बीबीसी हिंदी के मुताबिक ट्रंप और ममदानी के बीच कुछ समानताएं भी हैं। दोनों न्यूयॉर्क के रहने वाले हैं और दोनों क्वींस को अपना घर बताते हैं। ट्रंप के बचपन का घर जमैका स्टेट्स के पड़ोस में है, वहीं ममदानी अभी भी एस्टोरिया में रहते हैं। ममदानी ने कहा कि दोनों को न्यूयॉर्क शहर से प्रेम है। इन दिनों ट्रंप न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में मौजूद अपने घर पर न के बराबर वक्त बिताते हैं, लेकिन उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में इस शहर के बारे में खुशी से काफी कुछ कहा। ट्रंप ने कहा कि यह शहर अविश्वसनीय हो सकता है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर यह शानदार सफलता हासिल कर सके। मुझे बेहद खुशी होगी। एक वक्त तो ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अगर उन्हें कोई और राजनीतिक जीवन मिलता तो वो खुद न्यूयॉर्क के मेयर बनना पसंद करते। व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात में दोनों नेताओं ने महंगाई को लेकर चर्चा की। ये नोट करने वाली बात है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी दूसरी खबरों के लिए भी लोकमत हिंदी के साथ ही बने रहिए। इस खबर पर अपनी राय भी दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।